हेलो बच्चों, दिस क्वेश्चन सेज द इलेक्ट्रॉन इज 2000 टाइम लाइटर देन अ प्रोटॉन and electron and a proton moving so that their matter wave have a length of 1 angstrom. Find the ratio of their kinetic energies. Right. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें काइनेटिक एनर्जी का रेशियो फाइंड आउट करना है अगर इलेक्ट्रॉन जो है, राइट, इलेक्ट्रॉन इज मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2000 टाइम्स लाइटर देन प्रोटॉन, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 2000, राइट, ये दे रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे? की कॉन्सेप्ट विल बी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन देखना पड़ेगा इन टर्म ऑफ वेवलेंथ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लेंथ दिया है, इसका मतलब वेवलेंथ दिया है। तो वेवलेंथ इज इक्वल्स टू h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ मास इनटू काइनेटिक एनर्जी। इस रिलेशन का यूज करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस रिलेशन को अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या लिख सकते हैं हम? स्क्वायर रूट को ऊपर ले जाएं तो स्क्वायर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू h अपॉन लेमडा लिख सकते हैं, राइट। अब हमें पता है h हमारे पास क्या होता है? एक प्लैंक कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। वही वेवलेंथ, राइट, वेवलेंथ भी हमें क्या दिया है? सेम दिया है दोनों के केस में, प्रोटॉन के भी केस में और इलेक्ट्रॉन के केस में भी। तो हमारे पास वेवलेंथ भी क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को स्क्वायर कर दें, राइट, तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या कर हो जाएगा यहाँ पर? और m काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू h अपॉन लेमडा, राइट, स्क्वायर इनटू 1/2, राइट। अब ये जो राइट हैंड साइड पे है ये हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। दिस बिकम कांस्टेंट, क्योंकि हमारे पास प्लैंक h भी क्या है? कांस्टेंट है, और लेमडा भी क्या है? कांस्टेंट है, राइट। तो ये सारा क्या हो गया? कांस्टेंट। तो हम यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा पास काइनेटिक एनर्जी होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? मास के, राइट। किसके प्रोपोर्शनल होगा? इन्वर्सली मास के, ये बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के केस में काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। एंड सिमिलरली प्रोटॉन के केस में क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ प्रोटॉन, राइट। अब इन दोनों को कंबाइन करें, हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, राइट। तो इन दोनों कंबाइन करें तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू, राइट, 1/m है, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 1 मास ऑफ प्रोटॉन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? ऊपर मास ऑफ प्रोटॉन चला जाएगा, नीचे मास ऑफ क्या आ जाएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। अब हमें पता है कि यहाँ से हम देखें इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से अगर हम देखें तो जो हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन है वो किसके इक्वल है? मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 2000 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2000 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। तो 2000 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? 2000 बाई 1। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2000 ratio 1 will be the ratio of the kinetic energy. So I hope you understood the solution well. Thank you.